आज दिल्ली जल बोर्ड की 174th बोर्ड मीटिंग थी। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, उसके बारे में आपको अवगत करना है। दिल्ली की जनता के लिए हमें देखते आए थे कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली जल बोर्ड की जो हालत है और वो लगातार कर्जे में डूबे जा रही है, और उसके दूसरी तरफ जो दिल्ली की जनता को राहत नहीं मिल रही थी, चाहे वो बिल की बात है, चाहे वो इलीगल कनेक्शन को जब दिल्ली जल बोर्ड जोड़ता है तो जो उसके चार्जेस लेते हैं, चाहे नए मीटर को लगाने की बात है, तो बहुत सारे इश्यूज थे जो हमारे सामने आते रहते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने काफी इसके ऊपर में काम किया, मेहनत किया, और आज महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी स्कीम थी और जिसके बारे में आप लोग भी बार बार पूछते थे, पानी के बिल। लोगों के लाखों रुपए के बिल आ रहे थे। लाखों रुपए के बिल इसलिए आते थे क्योंकि जल बोर्ड का बिल के ऊपर में जो इंटरेस्ट रेट था वो 5% पर बिलिंग साइकिल था। तो कुछ बिलिंग साइकिल होती है जो मंथली होती है, कुछ होती है जो 2 महीने में होती है। तो जो मंथली साइकिल होती है उसमें 5%, और वो भी कंपाउंडिंग। तो ये एक साल की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए का 178 रुपीज बन जाता था। हमने उस इंटरेस्ट रेट पे काफी छूट दी है और उसको 5% से 2% पे कर दिया है। तो जो मंथली साइकिल है उस पर जहां पर 100 रुपए का 178 रुपए बन जाता था, अब वो केवल 100 रुपए का 130 रुपए बनेगा। और जो 2 महीने के बिलिंग साइकिल का जो 134 रुपीज बनता था 100 रुपए का, अगर कोई बिल नहीं देता था उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट लगता था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता था, तो वो साल का इतना बन जाता था। अब वो केवल 115 रुपए बनेगा। तो हमने इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जब इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता था और कई बार आदमी अपना बिल नहीं दे पाता था, तो जब वो बाद में एलपीएससी चार्जेस को देखता था तो उसके बाद में उसका मन ही नहीं करता था देने का, कितने ज्यादा चार्जेस हो गए। तो फिर वो वेट करता था कभी कोई स्कीम आएगी तो मैं देखूंगा। अभी हमने इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, जो एलपीएससी वेवर है, तो हमने 100% एलपीएससी वेवर कर दिया है। इसमें अभी हमने 2 कैटेगरी ली है, एक तो डोमेस्टिक, दूसरा गवर्नमेंट। जो इसकी 3rd कैटेगरी है कमर्शियल, वो अभी हमने नहीं ली है। नॉन डोमेस्टिक जो कैटेगरी है अभी हमने उसको नहीं टच किया है। केवल डोमेस्टिक और गवर्नमेंट के जो बिल स्पेंडिंग है उनके ऊपर में एलपीएससी चार्जेस को 100% वेव करने का बोर्ड में फैसला हो गया है। हम इसको अगले महीने से शुरू कर देंगे। अगले महीने बहुत ही शुभ दिन है, कोई भी एक शुभ दिन देखकर अगले महीने से शुरू कर देंगे।
और ये 31 मार्च तक का दिल्ली की जनता को समय देंगे अपने बिल जमा कराने का। और हम इसको 2 चरणों में करेंगे। पहले उनको 31 जनवरी तक का समय देंगे 100%। अगर वो तब तक भी जो लोग नहीं जमा कराते उसके बाद में 2 महीने के लिए बढ़ाएंगे, जिसमें केवल 70% ही उनको लाभ मिलेगा। तो जो 31 जनवरी तक बिल जमा करा देंगे उनको 100% वेवर मिलेगा। जो 31 जनवरी तक नहीं जमा कराएंगे उनको 2 महीने एक्सटेंशन के बाद में केवल 70% ही छूट मिलेगी। तो इसका अगर मैं आपको टोटल अमाउंट बताऊं तो दिल्ली जल बोर्ड ने 87,589 करोड़ रुपीस सारी कैटेगरी का मिला के लेना है। 87,589 करोड़। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 7,125 और जो एलपीएससी चार्ज है वो है 80,463 करोड़। प्रिंसिपल अमाउंट है 7,125 करोड़। एलपीएससी अमाउंट है 80,463 करोड़। यानी कि टोटल बिल का 91% एलपीएससी अमाउंट है। तो जिसका ₹1,00,000 का बिल होगा तो लगभग 91% उसके कम हो जाएंगे। अब वो सभी के 91% नहीं होंगे, सबके बिलिंग साइकिल पर और कितने टाइम से उसने जमा नहीं करा रखा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एलपीएससी जितना होगा वो सारा वेव हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए जल बोर्ड हर कॉलोनी में कैंप लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और ये बिल माफ करने का या एलपीएससी हटाने का फर्स्ट एंड फाइनल स्कीम होगी। इसके बाद में दोबारा ये सरकार के कार्यकाल तक दोबारा कोई स्कीम नहीं आई। दिल्ली की जनता को भी इसमें सुविधा मिलेगी और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे बिजली का बिल आपसे मांगा जाता है एज ए डॉक्यूमेंट, ऐसे ही लास्ट 3 मंथ्स का पानी का बिल भी मांगा जाए। पानी लोगों की बेसिक नेसेसिटी है, मगर उसी के साथ साथ पानी को साफ करने में आज जल बोर्ड को 101 रुपए प्रति 1000 लीटर का खर्चा आता है। तो हमने अभी एलपीएससी वेव करेंगे, ये हमने डोमेस्टिक, कमर्शियल और गवर्नमेंट ये तीनों में कर दिया, मगर अभी जो स्कीम ला रहे हैं 100% की वो केवल डोमेस्टिक और गवर्नमेंट के लिए ला रहे हैं।
कमर्शियल में 100% नहीं करेंगे, मगर वो कितना करेंगे और वो कब से शुरू होगी वो आपको आगे बताएंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा कदम दिल्ली की जनता को राहत के लिए उठाया है। दिल्ली में जल बोर्ड की जो पानी की लाइन है, वहां पर लोग बिना परमिशन के, बिना कनेक्शन लिए अपने कनेक्शन जोड़ लेते हैं। ज्यादातर जो सारी अनऑथराइज कॉलोनी थी, अभी सारी पीएम उदय योजना में अप्रूव हो गई है। हम उसे अनऑथराइज अभी भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप या सब लोग उसको उसी नाम से जानते हैं, हम लोग समझ जाते हैं हम क्या बात कर रहे हैं, मगर वो अभी तो ऑथराइज हो गई। तो वहां पर जो लोगों ने कनेक्शन लिए हुए हैं, और ऐसे लाखों में कनेक्शन, एग्जैक्ट फिगर कितना है वो अभी हमारे पास नहीं है, मगर लाखों में इसकी गिनती है। तो अगर किसी ने इलीगल कनेक्शन लिया हुआ है और जब वो उसको लीगल में, हमारे पास आता था कि अब मुझे लीगल कनेक्शन, डोमेस्टिक में उनसे 26,000 रुपए लेता था, जिसको हमने घटाकर केवल 1,000 रुपए कर दिया। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इलीगल कनेक्शन कर रखा है, मगर वो उसको लीगल इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि 26,000 रुपए उनके लिए बड़ा अमाउंट होता था, तो हमने उसको रिलैक्स करके केवल 1,000 रुपया कर दिया है। मगर ये भी परमानेंट नहीं है, ये स्कीम है कि अगर वो सभी लोग 31 मार्च तक ये ले लेंगे तो उनको 1,000 रुपए लगेगा, नहीं लेंगे तो वापस से वही चार्जेस हो जाएंगे। तो ये तो था डोमेस्टिक के लिए। जो नॉन डोमेस्टिक कमर्शियल कैटेगरी में अगर किसी ने इलीगल कनेक्शन लिया है, तो जब वो लीगल के लिए अप्लाई करता था तो उससे जल बोर्ड 61,056 रुपीज चार्ज करती थी, जो भी उनका कैलकुलेशन का फॉर्मूला था, जिसको हमने कम करके 5,000 रुपए कर दिया। जो नॉन डोमेस्टिक कमर्शियल कैटेगरी में जिन लोगों ने इलीगल कनेक्शन था या है, उसको जब वो लीगल में जाते थे, जल बोर्ड में अप्लाई करते थे, जल बोर्ड के अधिकारी, इंजीनियर, वहां पे मीटर रीडर जो होते हैं, नीचे स्टाफ होता है, जब वो जाता था देखता था कि कनेक्शन तो इनके यहाँ पे पहले से ही चल रहा है, तो वो उनको 61,056 रुपीज चार्ज करते थे, जिसको हमने कम करके 5,000 रुपए कर दिया है। तो डोमेस्टिक के लिए 1,000 रुपया, 24,000 अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 24,570 रुपीज था डोमेस्टिक के लिए, जो उनसे चार्ज करते थे। चार्ज करने का आपको फॉर्मूला बता देता हूं क्या था। चार्ज करने का फॉर्मूला ये था कि 3,000 रुपया उनको पेनल्टी होती थी और 25,000 लीटर के हिसाब से 3 साल का एक उन्होंने फिक्स था पीरियड, 3 साल का 25,000 रुपए लीटर के हिसाब से उनको चार्ज कर लेते थे। तो ये वाली कैलकुलेशन से ये वाली फिगर आती थी, जिसको अब उन्होंने कम करके 1,000 रुपए और 5,000 रुपए दोनों कैटेगरी में कर दिया।
तीसरा एक बहुत बड़ा कदम, वैसे तो ये तीसरा नहीं है, चौथा है, क्योंकि एलपीएससी वेवर किया, उसका जो इंटरेस्ट रेट था उसको कम कर दिया, जो इलीगल कनेक्शन से लीगल कनेक्शन के चार्जेस थे उसको कम कर दिया, और फोर्थ, जो अपने मीटर लोग लगाना चाहते हैं पानी के, वो मीटर लगाने के लिए दिल्ली में पहले 1000 प्लम्बर्स को लाइसेंस दिए हुए थे, टेक्नीशियंस को, जो कि घटते घटते केवल 250 रह गए थे। फिर एक पॉलिसी बनी जिसमें कहा कि अभी जल बोर्ड ही मीटर लगाएगी। आज हमने एक और पॉलिसी डिसीजन किया है जिसमें हम जो 250 लोगों को लाइसेंस दिए हुए थे उनकी संख्या को बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये संख्या लगभग 1000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो इसके लिए जो आईआईटीज होती है, पॉलिटेक्निक्स होते हैं, वहां पर उनसे बात करके क्या उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उससे जितने लोग अप्लाई करेंगे दिल्ली में, उन सभी को अगले 1 से 1.5 महीने में जल बोर्ड पूरा ट्रेनिंग करेगा कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और 1000 से ज्यादा लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा। और उसके बाद से ये काम मीटर लगाने का जल बोर्ड नहीं करेगा। ये काम ये जो लाइसेंस होल्डर्स होंगे यही करेंगे। अभी ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पेंडेंसी बहुत है। दिल्ली में अभी भी 1 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जो अपना मीटर लगाना चाहते हैं, मगर हम लोग नहीं लगा पा रहे, जिसकी वजह से साल का 51 करोड़ रुपए का हमको लॉस है। नीचे के लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, मगर लोग लगाना चाहते हैं और उनके मीटर लग नहीं पा रहे। तो ये जो इतना बड़ा गैप है इसको हम जल्दी फिल करेंगे, और इसके बाद में भी जो नए हमारे पास में एप्लीकेशन आएंगे लगाने के लिए, उनको भी यही लोग आगे भी लगाते रहेंगे जब तक, अगर ये सिस्टम ठीक चलेगा तो अच्छी बात है। इसी के साथ में आज लगभग 3000 करोड़ रुपए से दिल्ली में नए डीएसटीपी, और उन्हीं के साथ में जहां पर ये डीएसटीपी बन रहे हैं वहां की जो अनऑथराइज कॉलोनी है, गांव है, क्लस्टर्स हैं, उनमें सीवर लाइन डालकर उनको एसटीपी से जोड़ना और उसका आउटफॉल आसपास की ड्रेन में जोड़ना, ये लगभग 3000 करोड़ के कामों को आज जल बोर्ड ने मंजूरी दी है, जिसका उद्घाटन और उसका शिलान्यास ये माननीय गृह मंत्री जी 30 तारीख को ओखला एसटीपी पे करेंगे। तो ऐसे लगभग 3400 करोड़ रुपए के काम है जिनका गृह मंत्री जी 30 तारीख को उनकी शुरुआत करेंगे, शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो पूरे दिल्ली के ऐसे काम हैं। इसकी डिटेल आपको प्रेस रिलीज में दे दी जाएगी कि इस कामों से
कितने लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। जैसे मैं बात करूं ताजपुर की, जो ताजपुर में बन रहा है तो 58,000 लोगों को फायदा हो रहा है। जो पंजाब खोड़, जट खोड़, कुतुबगढ़ में बन रहा है, इसमें 90,000 लोगों को फायदा हो रहा है। जो टीकरी कला में बन रहा है, इसमें 1,42,000 लोगों को फायदा हो रहा है। टोटल में बात करूं तो 11,70,000 लोगों को, हाउस होल्ड को इससे फायदा होगा। इन सबको सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा, जो अभी तक ये लोग नहीं जुड़े हुए थे, और ये सारे सीवर को, जो नए डीएसटीपी बन रहे हैं, वहां पर उस पानी को ट्रीट किया जाएगा और वो अल्टीमेटली आकर यमुना में गिरेगा। तो ये पूरा प्लान, जो हमारा बड़ा यमुना को साफ करने का प्लान है, ये उसी प्लान का एक हिस्सा है। दूसरे फेज में और जो नए एसटीपी, डीएसटीपी का अपग्रेडेशन और नए जो प्लांट बन रहे हैं, तो वो भी लगभग 40 और ऐसे नए काम होंगे। तो आने वाले समय में दिल्ली में जितना भी सीवेज का प्रोडक्शन है, 100% से ज्यादा हम उसको ट्रीटमेंट, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ताकि 3 साल के अंदर यमुना आपको साफ दिखाई दे। जितना भी दिल्ली का सीवेज प्रोडक्शन है, उस 100% सीवर को क्लीन करके फिर वो नालों में जाए और फिर वो वापस जाए यमुना में। एक और काम बहुत बड़ा हुआ है, ये जो ट्रीटेड वाटर है, जो एसटीपी में ट्रीट होता है, पहले इसका जो टीओडी बीओडी लेवल था, वो ये सारे बने थे 30, 40 या 40, 50 के स्टैंडर्ड का। अभी जो नए बन रहे हैं, ये सारे 10 के स्टैंडर्ड पे बन रहे हैं, यानी इनका टीओडी बीओडी 10 से ऊपर नहीं होगा। तो 10 में क्या होता है कि जो पानी हम लोग पीते हैं, उसका कलर भी उतना ही व्हाइट रहता है और उसमें स्मेल भी नहीं रहती। तो अभी सबकी क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्रूव हो रहा है, तो ये उस हिसाब से बनाए जा रहे हैं। और जब ये पानी ट्रीट होके बाहर निकलेगा एसटीपी से, तो ये पानी को कौन कौन से पार्कों में यूज करना है, कौन कौन से क्षेत्रों में यूज करना है, हॉर्टिकल्चर के कामों में यूज करना है, सेंटर वर्ज में यूज करना है, एमसीडी को देना है, डीडीए को देना है। तो ऐसे 90 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए और उसके लिए कोई 90 करोड़ रुपया पास हुआ, जिससे ये लाइन डाली जाएगी। ऐसे 90 लोकेशन है, उसमें पार्क है, उसमें सेंटर वर्ज है, रोड है, हॉर्टिकल्चर के काम है। तो ये अलग अलग सारे डिपार्टमेंट, जिसमें डीडीए भी है, एमसीडी भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, ये सारे डिपार्टमेंट के साथ में पूरी एसटीपी से लाइन डालकर वहां तक लेके जाया जाएगा, ताकि वो इसी पानी को इन सारे कामों में यूज कर सके। तो हमारा उद्देश्य ये, हमारा लक्ष्य ये है कि दिल्ली में जितने भी एसटीपी बन रहे हैं, सभी का जो ट्रीटेड वाटर है, उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, क्वालिटी अभी हम उसको 10 पे ले आए, और जो ओखला एसटीपी है, उसका ट्रीटेड वाटर यूपी को हम दे रहे इरिगेशन पर्पस के लिए, कि वो अपने इरिगेशन में वहां के किसान उसको यूज कर रहे हैं। तो इस पानी को इरिगेशन में भी यूज किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर में भी यूज किया जा सकता है, पार्कों में भी यूज किया जा सकता है। तो इस पानी को जहां जहां पर एसटीपी बन रहे हैं और अभी बने हुए हैं, उसके आसपास में जितने भी पार्क हैं, सेंटर वर्ज, हॉर्टिकल्चर के काम हैं, वहां पर सारी लाइन डालकर इस पानी को यूज करना, ताकि वो क्षेत्र हरा भरा रहे और वहां पे पानी नहीं है उसकी समस्या जो है खत्म हो जाए हमेशा के लिए। तो ये आज जल बोर्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी।
तो ये अगर आपका कोई सवाल है तो